अब आज हम आ गए हैं बांदा चित्रकूट लोकसभा की चित्रकूट सीट पे, जहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई दल के नेता, कहा जाए भाजपा, सपा, गठबंधन, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी दल के नेता और कुछ सामाजिक लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो इस डिबेट में आज हम जानेंगे कि क्या पूर्व की पार्टी ने काम किए, भाजपा हो या सपा में भी सरकार जब रही अखिलेश यादव की, तो कितने काम हुए, और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उसमें कितने काम हुए। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आ गए हैं चित्रकूट के अटल पार्क में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा एक बार कैमरा मूव करा दें। देखिए किस तरीके से यहाँ सारे दल के लोग बहुत ही मोहब्बत के साथ खड़े हैं, लेकिन हम इनसे जब बात करेंगे तब इनके तीखे तीर आपस में विघटन भी पैदा कर सकते हैं। तो पहले हमारी जो तैयारी है वो है सिटिंग पार्टी की, बीजेपी की। बीजेपी के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, क्या लग रहा है कि बीजेपी अभी आगे बढ़ रही है या फिर कुछ मामला गड़बड़ है। जयवल जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, देश के यशस्वी प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 के पार। तो न कोई शंका है, न कोई सुबह है, किसी शको सुबह की जरूरत ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि जन विश्वास, जन समर्थन भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 400 के पार लेकर भूतो न भविष्यति जैसा मैंडेट लेकर आएगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। भारत तीसरी अर्थ महाशक्ति बनेगा। हम तीसरे, ये मोदी की गारंटी है। क्या लग रहा है चित्रकूट की जिस तरीके का माहौल है, क्या लग रहा है बीजेपी के जो चित्रकूट के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हैं वो फिर एक बार आ पा रहे हैं, जो कि हालात बाजार में बड़े गड़बड़ समझ में आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से लेकर 19 हो गया, 22 हो गया और 24 है। हालात एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे वहाँ पर थे। भगवा में पूरा नगर है, पूरा जिला भगवा में है। बांदा चित्रकूट लोकसभा में फिर से कमल खिलने जा रहा है, और मैं आपके माइक पे ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हम 4 जून को मिलेंगे कमल खिला के आपको, और हाँ, आपकी शुभकामनाएं भी लेंगे तब। चलिए, तो भाजपा तो बड़ा दावा कर रही है 400 पार का, तो इस बात को आप जानते हैं सपाइयों से कि सपा क्या कहती है। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चूंकि गठबंधन है, तो पहले सपा का हम रुख ले लेते हैं। क्या लग रहा है? आलोक जी ने अभी कहा कि 400 पार जा रहे हैं, कोई शक व शुबा नहीं है। केवल जी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अभी आपने हमें अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि अभी आलोक जी से मैंने सुना, इन्होंने कहा 400 पार। देखिए, ये इनको ये चीज़ अभी ज़मीनी हकीकत इन्हें नहीं पता है। पहले चढ़ने के चुनाव पे ये 400 पार का नारा लगा और दूसरे तीसरे तक ये 400 पार गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है। और यहाँ अगर बांदा चित्रकूट लोकसभा की बात करें तो इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। भूमाफिया सांसद है और इनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। और इस समय समाजवादी पार्टी, शिवशंकर पटेल, ये 4 जून की तरह से अभी बात करी इन्होंने, गौरव भाई ने बात करी 4 जून को तो कमल खिलाएंगे। ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और कमल है इनका, कमल गया है मुरझा। धूप बहुत तेज है, कीचड़ सूख गया है, कमल मुरझा गया है। कमल मुरझा गया है। कांग्रेस के हिसाब से क्या लगता है कि कमल मुरझाया है? कमल बिल्कुल मुरझा गया है। जो ये 400 का दावा कर रहे हैं, इसी तरह कर्नाटक में कहा था कि 150 सीटें हम पाएंगे और बिल्कुल फेल हुए हैं। इसी तरह यहाँ 150 नहीं पार करेंगे, पूरे देश में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। कैसे आप इस चीज को इतनी पूरी आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि जब पहले चरण के चुनाव थे तो आदरणीय मोदी जी और सब नेताओं ने जिस तरह से 400 पार का नारा दिया, अब उनकी बोलती बंद, धीरे धीरे बोलती बंद हो गई है। और जैसा जानकारी हो रही है कि ये पूरी तरह से जमीन पे खसक गए। यहाँ से भी भाजपा का सफाया है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन की कृष्णा पटेल, शिवशंकर पटेल चुनाव जीतेंगे। अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाजपा के, जेपी नड्डा, उन्होंने कहा मंच से कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेके फिरते हैं। मैंने कहा कभी किताब पढ़ भी लिया करो। क्या लगता है कि जेपी नड्डा की बात सही है? जेपी नड्डा सरासर, बीजेपी के लोग झूठ ही बोलते हैं, जुमला है उनका काम है झूठ के बोलना। आप इसके पहले भी पिछली बार जब मोदी जी आए थे 14 में 15 लाख नौकरी का वादा किया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया, कितने को मिला? रोजगार छीने गए हैं। राम मंदिर तो बना दिया उन्होंने। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ताला तो राजीव जी ने खुलाया था। ठीक है, तो हमारे पास आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं।
आम आदमी पार्टी से जानना चाहेंगे, क्या लगता है चित्रकूट के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम किया है? काम अगर किया होता तो चित्रकूट और बांदा के वोटरों से माफ़ी नहीं मांगना पड़ता गांव गांव जा कर के। तो काम तो बता रहे हैं माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब जनता जाए काम वाला नेता ढूंढ रही है कि जो काम करेगा। जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है, नहरें बनवाई, सिंचाई मंत्री रहे हैं, डैम बनवाए हैं। तो वो काम को लेकर के आज हम जनता से वोट मांग रहे हैं और यहाँ से 20 मई भाजपा गई। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं काम नहीं किया, ये जिस पार्क में हम लोग खड़े होकर के आज चर्चा कर रहे हैं, ये तो भाजपा का है। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हम आपके पीछे भी देखिए कई बच्चे हैं। तो बच्चों को भी सैर सपाटे के लिए एक जगह दी, भाजपा ही ने तो दी। देखिए किसको किसको कहाँ कहाँ जगह दी है, सब कोई जानता है। जनता के फायदे की कौन कौन से काम हुए हैं, ये पूरे एक एक गांव वाले बताएगा। शहर में जो विकास होना है वो अलग होना है। नगर पालिका ने क्या करवाया है, विधानसभा ने क्या करवाया है, किसके बजट से कितना पैसा खर्च हुआ, सबका बजट होता है। माननीय सांसद जी ने किस किस गाँव में कितना बजट दिया है, ये तो वो बताएंगे कि इस गाँव में मैंने ये काम किया, इस पार्क के लिए उन्होंने कितना बजट दिया, वो बताएं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो बताएं कि हमने इस पार्क के लिए इतना बजट दिया है। अपने क्या बजट में कोई हेरा फेरी है क्या? अब ये तो वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो बीएसपी वाले भी हमारे पास हैं, तो बीएसपी वालों से भी जानते हैं। क्योंकि मयंक द्विवेदी जब से आए हैं तब से बड़ा जंका मंका चल रहा है। ब्राह्मण समुदाय के लोग भी काफ़ी बीएसपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रेयर हुआ करता था कि बीएसपी में ब्राह्मण नहीं जाया करते थे। तो क्या लग रहा है, बीएसपी की स्थिति मजबूत हुई है? आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, जिस दिन से बहन जी ने मयंक पे भरोसा दिखाया, मयंक को टिकट दिया है, उस दिन से हमारा एक ही नारा है, मयंक नहीं है आंधी है, बांदा चित्रकूट का गांधी है। आप गली मोहल्ले कहीं भी जाइए, हर जगह आपको एक ही नाम मिलेगा, मयंक और हाथी। तो अब ये ऐसा क्यों, मतलब क्यों गांधी है मयंक, ये बताएं। पहली बात तो वो युवा हैं। जब से राजनीति में आए मयंक ने पहली बात तो हार का मुंह नहीं देखा। वो तो लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके। जब उस समय गढ़ था, हुआ करता था एक समय, किसी समय सपा वालों का, बीजेपी वालों का, तब भी बसपा से मयंक जिला पंचायत सदस्य थे वहाँ पर, वर्तमान में हैं भी। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चुनाव है, बांदा और चित्रकूट 2 जिला है उनके पास। तो मयंक अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मयंक के साथ हर एक युवा है, हर एक युवा चुनाव लड़ रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है मयंक के साथ। और अगले आने वाले समय में 20 तारीख को सब लोग मिलके, बड़े बुजुर्ग सर्व समाज मयंक को ताज पहनाएंगे, और यही हमारी कामना है। हमारी लड़ाई ये बताएं कि क्या लग रहा है, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं ये, तो क्या लग रहा है मयंक द्विवेदी आर.के. पटेल को किस हद तक टक्कर दे पा रहे हैं? मयंक द्विवेदी आर.के. पटेल जी को टक्कर इसलिए देना पाएंगे क्योंकि जो बीएसपी का मूल वोटर है, हेड अटेल, तो उसमें हेड बचा है, टेल गोल है। टेल सब हमारे पास आ गया है। टेल हमारी पार्टी के पास, हमने पूरा टेल इनका ले लिया है। अभी पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा भी है, जितना इनका टेल है हमने ले लिया, इनके हेड बचा है। और ये हेड के माथे हैं, वो भी ना हो पाएगा, उसका भी हम लोग ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये इन लोग, ये इनकी भूल है। पूरा हमारा सिक्का जो है पूरा खरा है, हेड भी हमारे पास है और टेल भी हमारे पास है। जैसा कि आज आपने देखा, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव था, वो भीड़ आपने शायद कवर भी किया, वो भी है, वो जन समुदाय। पंडित जगत प्रकाश नड्डा जी आइए। ये पोजीशन ये हो गई है कि पूरे भारत विश्व की दृष्टि इस समय वर्तमान बांदा चित्रकूट पे है। जितने सारे नेता, इतने उप मुख्यमंत्री नामांकन कराने आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग करने आ रहे हैं, उसका डर सिर्फ एक ही है, मयंक मयंक मयंक। ये क्या लग रहा है आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जिस तरीके से, चूंकि बुंदेलखंड की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट है बांदा चित्रकूट, अभी आपने कहा मयंक आएंगे तो गांधी है और आंधी है, तो क्या उड़ा ले जाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक लड़ाई में है ही नहीं। इंडी अलायंस भानुमति के कुंबे की तरह की स्थिति पर है। इनके बीच यही तय नहीं कि इनका प्रधानमंत्री फेस कौन होगा, चेहरा कौन होगा। इन सब ने नए नए 4 महीने तुम, 2 महीने तुम, 1 महीने तुम, ऐसे इनके प्रधानमंत्री, मतलब अस्थिर सरकार। देश स्थिर सरकारों के नेतृत्व में बढ़ता है। गठबंधन की सरकार हमने भी चलाई, अटल जी ने 23 दलों की सरकार चलाई और 6 साल स्थिर सरकार चलाने का एक अनुभूत प्रयोग दिया। आज पूर्ण बहुमत की सरकारों में भारत 11वें पायदान से 5वें पायदान पर पहुंचा, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।
अभी यहाँ पर बैठे सारे मेरे साथी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पूरा लाभ लेकर 6.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। इनमें से जितने लोगों ने दिल्ली के टिकट की यात्रा की होगी उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से की होगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से यात्रा करे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि गरीब के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि करोड़ों बहनें लखपति दीदी बने। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि करोड़ों परिवार गरीबी से रेखा से ऊपर आए। 1947 से इंटरिम सरकार से लेकर 2014 तक कांग्रेस सत्ता पर रही, उसके गठबंधन के साथ ही सत्ता पर रहे। और गरीबी हटाओ, एक छोटी सी बच्ची जिसने 51 में नारा सुना था, नेहरू जी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा ने कहा गरीबी हटाएंगे, उनके बाद उनके नाती राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे, और अब उनका नवासा पोता कह रहा है गरीबी चुटकी बजाकर हटा देंगे। वो 60 सालों में गरीबी नहीं हटा पाए, 64 सालों में गरीबी नहीं हटा पाए, और हमारे प्रधानमंत्री ने देश के जनमत से खड़े हुए पूर्ण बहुमत की सरकार ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। यह विजन है, यह संकल्प है, यह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है हमारे लिए आम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन पर। हाँ, हमने बेरोजगारी लाई है, बेरोजगारी लाए हैं हम वंशवादी राजनीति करने वालों को, बेरोजगारी हम लाए हैं जातिवादी राजनीति करने वालों का, बेरोजगारी हम लाए हैं क्षेत्रवादी राजनीति करने वालों का, बेरोजगारी हम लाए हैं जाति धर्म पंथ के नाम पर लोगों को बरकराने वाली राजनीति करने वालों का। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे बीजेपी से बोल रहे हैं कि मोदी जी का विजन था कि हवाई चप्पल वालों को भी आप हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में पहुंचाएंगे। तो क्या लगता है, अभी आलोक जी ने कहा कि मोदी जी का सपना था, विजन था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। तो जिस तरीके से आपके सपा के विधायक हवाई चप्पल से चल रहे हैं और वो आज भी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी का ही विजन वो भी पूरा कर रहे हैं? मोदी जी का सपना था, आप ही ने कहा हवाई चप्पल, भाई की चप्पल पहने, इसको माइंड मत करना। आप कभी हवाई जहाज में बैठे? नहीं बैठे। कहाँ बताइए, कहाँ धरातल पे उतरा? आपके विधायक तो बैठ रहे हैं। कहाँ धरातल पे उतरा? कहाँ धरातल पे उतरा? ये सब देखिए, सब खोखले। अभी इन्होंने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेस दिल्ली, एक चीज बताइए, एक बात बताइए, कितनी इंडस्ट्री लगवा दी? ये सब खोखले वादे हैं। पंडित अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कल सभा थी, इनका एक बात, किसी भी पार्टी का मूल वोटर अगर खसक जाता है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पंडित जगत प्रकाश नड्डा के नाम से संबोधन किया जा रहा है। इनका डर इनके साथ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जैसे उद्योग की, एक भी उद्योग नहीं लगाया। आप मुझे बताइए, कोई भी पार्टी या कोई प्रत्याशी वोट मांगने जाता है तो क्या कहता है कि भैया मैंने ये काम किया, मुझे वोट दे देना। लेकिन यहाँ पर वोट क्यों मांगा जाता है? राम मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, यूसीसी के नाम पे वोट मांगते हैं, डराकर जाति हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते हैं। क्या इस तरह से वोट मांगा जाता है? आप एक बात बता दीजिए। अरे राम मंदिर को बनाया सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया। देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी, 2 मिनट दीजिए, मैं एक कहानी बताता हूँ। गांव में जब भैंस चोरी होती है, गांव में जब भैंस चोरी होती है तो क्या होता है? चोर आता है, एक चोर घंटी खोल के ले जाता है पूरब की तरफ और एक चोर भैंस को ले जाता है उत्तर की तरफ। यहाँ पर घंटी का मतलब है हिंदू मुस्लिम धर्म, और भैंस का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी। क्या लगता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, ये लोग कभी इस विषय में बात किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आप इनसे अभी भी पूछ लीजिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, ये 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होंगी, ये निश्चित है। ये बताइए, अपराधियों पे लगाम लगाई जाती, जैसे माफियाओं को खत्म कर दिया। जो अपराधी नहीं है, सत्ता प्राप्त है, जो सत्ता संरक्षित अपराधी वो अपराधी नहीं, उन पे क्या लगाम है? बताइए, लगाम जा रहा है। अभी 1 साल की सजा पटेल, हमारे माननीय सांसद आर.के. पटेल जी को आप ये बताइए, 1 साल की सजा व्यापक है, आज चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या भाजपा ऐसी मशीन है कि जो अपराधी वहां जाए और खुद हो जाता है, वो नहाए और 5 काम बता दे, बांदा और चित्रकूट
चित्रकूट में 5 काम जनहित के बता दे जो भाजपा ने किया 10 साल से, जो जनता हित में कार्य हुआ या व्यापारी हित में काम हुआ। आप दिया आप दोषी हैं, बताइए उसी करके तो आप मैदान में उतार रहे हैं जनहित का कार्य। अरे भाई साहब, बीजेपी ने अपनी लिस्ट में सबसे खराब सांसद बनाया बुंदेलखंड का, सबसे खराब 2023 में लिस्ट जारी करी थी पूरे उत्तर प्रदेश की, सबसे खराब सांसद था बीजेपी का, आज उसको टिकट दे दिया, भाई साहब उसके काम गिना रहे हैं। माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज ही उनको जमानत दे दी गई है 1 तारीख तक के लिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा था वो एक एक करके फूट रहा है। पहले वो फूटा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, दोबारा वो फूटा जो कोरोना में इंजेक्शन लगाए गए हैं वैक्सीन के रूप में, अब तीसरा आज माननीय अदालत ने केजरीवाल जी को जमानत दे के बता दिया कि बड़का झूठा पार्टी के जो लोग हैं ये किस तरह से काम करने वाले नेताओं को जेल में डालते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, मुकदमा लगाते हैं। ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है और बांदा लोकसभा सीट से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्या लग रहा है कि बांदा चित्रकूट लोकसभा में यहाँ की सीट में परिवर्तन हो रहा है या फिर वही कंटिन्यू है? बहुत बड़ा परिवर्तन, 60% सीधा सीधा हमारे पास है, 40% में नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों पार्टी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जो हालात हैं लगातार देखे जा रहे हैं, शिवशंकर जी पहले आपके प्रत्याशी, फिर थोड़ा सा वक्त बदला, काफ़ी अफवाहें रही कि प्रत्याशी बदल रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि उनकी पत्नी आ गई, तो ये सब चीज़ें जो हुई इस बीच अभी भी मतदाताओं को पता नहीं है कि साइकिल पे कौन प्रत्याशी है। उसकी वजह यह है कि अभी तक आपके प्रत्याशी ने संपर्क नहीं किया, तो किस तरीके से आप अपने धरातल में काम कर पाएंगे? नई क्षेत्र में हमारी माता समान कृष्णा पटेल जी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और कृष्णा पटेल जी, शिवशंकर पटेल जी पहले भी साथ में थी, आज भी साथ में है। उनका स्वास्थ्य थोड़ा गिरने के कारण उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और सपा सब पे भारी है और रहेगी, क्योंकि ये जुगलीबाज सरकार है और व्यापारियों की दुकानें गिरवा दिया। आप मुझको बताइए कौन सा रोजगार दिया, ये बताइए। टैक्स के नाम में छापा, अगर कोई व्यापारी कहता कि नहीं मैं सपा का हूं तो पता चलता उसके यहाँ पहुंच जाता टैक्स वाला। आप ये बताइए, इसलिए 5 काम आप गिना दीजिए आपके चैनल के द्वारा, 5 काम जनहित के गिना दे जिसमें चित्रकूट की जनता और बांदा की जनता को विकास हुआ हो। 5 काम गिना दे। बीजेपी वालों ने कहा कि हवाई जहाज यात्रा मिल गई आपको, यहाँ से आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिल गया, यहाँ से दस्यु उन्मूलन भी हो गया, दस्यु नहीं बचे, तो ये तो बीजेपी की सरकार में हुआ। लेकिन व्यापार तो खत्म कर दिया, कैसे जाएंगे भाई? व्यापार नहीं है, पैसा नहीं, बैठ के घंटा बजाएंगे क्या उसमें? व्यापार बताइए कौन सा व्यापार बना हुआ है? सारी दुकानें गिरवा के उसी दुकान को 5-5 लाख को बेच दिया गया, उसमें बंदरबाट हो गया। ये आप समझ रहे हैं? आपके चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, कौन सा व्यापारी खुशहाल है? कौन सा व्यापारी खुशहाल है? और महंगाई की इतनी महंगाई है कि हर जनता चिल्ला रही है। और कौन सा कार्य इन्होंने किया है चित्रकूट के अंदर, बता दे कौन सा अच्छा कार्य? जो गलत लोग थे, जो बुरे लोग थे, जिन्होंने कुछ अपराध किए, उनके ऊपर बुलडोजर भी चला, उनके घर गिराए गए। नहीं, बुलडोजर अपने ऊपर नहीं चलाते, वहां चले जाओ बीजेपी में, उसका बुलडोजर डाउन हो गया, वो शुद्ध हो गया। भाजपा में जो भी भ्रष्टाचार है वो भाजपा में चला जाए तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरफ शुद्ध होकर निकलता है। और सपा में गिरा दीजिए, आप बताइए ना, भाजपा का भ्रष्टाचार क्या वहां पहुंच गए? वहां अगर आप पहुंच गए तो वॉशिंग मशीन की तरफ धुल के निकलते हैं, मतलब शुद्ध हो गया। आपका इशारा किस तरफ है? किसको? मेरा इशारा साफ साफ है, जितने भ्रष्टाचारी सब भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। चित्रकूट में कोई ऐसा है जो सपा से भाजपा में गया? नहीं, ये बहुत से है, ये बहुत से है। उसका मैं अगर नाम गिनाने लगूंगा तो लिस्ट भर जाएगी, आप खुद ही जानते हैं। और आपके चैनल के द्वारा एक दिन आएगा ऐसा, सरकार बदलेगी और भ्रष्टाचारी उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। और ये भ्रष्टाचारी है। इस चित्रकूट के अंदर 5 काम गिनवा दीजिए जो जनहित का फायदा हो, यहाँ का जनता का फायदा है, व्यापारी का फायदा हो। आप थोड़ा सा अगर आवाज उठाते हैं तो बुलडोजर आपके पास खड़ा हो जाता। क्या है? जुलूस में बुलडोजर, इसमें बुलडोजर, इनके पास सी बुलडोजर। और जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, भाई
भाई भाई की लड़ाई, भाजपा में इसके अलावा कुछ नहीं। और वो भी मुद्दा गया, चूंकि यहाँ का ब्राह्मण खसक चुका है, इसलिए मैंने चाय की दुकानें में सुना कि जनेऊ खतरे में, अब इनके पास वोट ही नहीं बचा। आप गिना दीजिए किस बिरादर का वोट है। एक मिनट आपकी बात लेकर के हम पहले बीजेपी, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। जनता के, चलिए जनता की बात भी सुन लेते हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि राम घाट में ये गंदे नाले में स्नान करवाते हैं कि उसमें पैसुन्नी में स्नान करवाते हैं। क्या गंदा नाला कब से गला? राम भद्राचार्य जी हर लोग उस बारे में बोल चुके। आज दिन तक ये ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर क्यों नहीं बन पाया? क्यों गंदा नाला उसमें गिर रहा है पैसुन्नी में? ये ठीक है, आपके सवालों का जवाब बीजेपी वाले देंगे। तो गौरव जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी इन्होंने कहा कि जनेऊ खतरे में है, कितना खतरे में जनेऊ? इनका कहना है कि कोई काम नहीं किया विकास का। कहाँ है आपका विकास कार्य है? देखिए मैं साफ बात कहता हूँ आपसे ना, हम ढोगी हिंदू हैं, है ना, जनेऊ जो कोट के ऊपर से पहनते हैं। हम लोग भाजपा वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, तो हमने राम मंदिर बनाया है। हमने कहा था 3 सप्ताह हटाएंगे, तो हमने हटाया है। और रही बात चित्रकूट की, लेकिन इनका कहना यह है कि मंदिर बनने से कौन सा रोजगार मिल जाए। मैं आपसे बोलता हूं, अभी इन्होंने बोला भाजपा की जमीन नहीं। अरे अजब तो ये है इनके पैर की जमीन नहीं, और अजब तो ये है इनको यकीन नहीं, ये मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं। यहाँ डकैतों की सरकार थी, वीर सिंह पटेल ददुआ पुत्र विधायक थे यहाँ पर। सपा सरकार में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, आदित्य यादव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, तेजप्रकाश यादव लड़ रहे हैं, डिम्पल यादव लड़ रही है। 7 लोग परिवार के लड़ रहे हैं। परिवारवादी पार्टी है भैया, परिवारवादी पार्टी। ये लोग भाजपा की कभी तुलना नहीं कर सकते। परिवारवाद की अगर बात की जा रही है, सपा पे हमला हो रहा है, तो ब्रजभूषण भी अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। ब्रजभूषण, देखिए मैंने फिर कहा, परिवारवाद का सीधा सा मतलब है बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद अर्जुन यादव, अर्जुन यादव के बाद अर्जुन यादव का बेटा निजाम क्या करेगा, जायसवाल जी क्या करेंगे? ये टोपी लगाकर परिवार की लीड ढोएंगे, परिवार का बोझ ढोएंगे। लेकिन मैं गौरव करवरिया, श्रद्धांशु तिवारी, रवि गुप्ता, अंकित पांडे, ऋषभ शुक्ला, ये सारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी संकल्प दे सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। यह भाजपा में संभव है। ब्रजभूषण सिंह के बेटे को जनता की मांग पर पार्टी ने टिकट दिया, युवा को, एक युवा को मौका दिया है। ब्रजभूषण सिंह के बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना, करप्शन, परिवारवाद का तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री के बाद उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा में आदरणीय जेपी नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, ये जेपी नड्डा जी नहीं तय करेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्टी का इलेक्शन बोर्ड तय करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र है। इन दलों में ना आंतरिक लोकतंत्र है, ना बाह्य लोकतंत्र है, ना भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। जी हाँ उलट जी, हम वो दल है जिनके लिए दल से बड़ा देश था। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस ने जब इस देश पर इमरजेंसी लगाई तो 2 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने मीज़ाबंदी बंद करके जेल गए, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में प्रताड़ना झेली, और जब जरूरत पड़ी तो हमने अपने दल का विलय भी किया। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन की बात अगर की जाए, बीजेपी में डिसिप्लिन की बात की जाए, तो माना जाता है कि सबसे अच्छी शिष्टाचार वाली पार्टी है। आपके यहाँ एक बसपा से कार्यकर्ता आए थे, बीएसपी के काफी 25 लोगों के साथ, राम सेवक शुक्ला जी, वो उन्होंने भरे मंच से अब शब्द अपने मुंह से निकाला, तो डिसिप्लिन कहाँ चला गया? देखिए अगर उनकी जबान फिसल गई उसके लिए आपसे उन्होंने माफी मांगा है, ठीक है ना, कि मैंने वो, ठीक है ना, और वो एक जनाधार वाले नेता है, पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, 25 प्रधानों को लेकर के वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर उनका जनाधार ना होता इतना जनबल के साथ, उस दिन से उनकी वहाँ जमीन खिसका दिया वहाँ पर इन विरोधियों की, आकर के वो शामिल हुए हैं। वो जनाधार वाले नेता हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं। लेकिन इनकी जबान इस तरीके की जो निकली, उससे कहीं ना कहीं इस पार्टी की छवि तो खराब हुई। उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी है कि मुझसे जबान से निकल गया। तो ठीक है, आलोक जी जानना चाहेंगे, अभी चूंकि आज सुबह हमने एक डिबेट की थी अधिवक्ताओं के साथ, तो अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम में कल महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा तो लगाई गई, लेकिन उनपे कोई माल्यार्पण नहीं किया गया। कोई जियाउल जी, महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आदरणीय नड्डा जी को
वह प्रतिमा उपहार स्वरूप देने के लिए लाई गई थी, इसीलिए वह प्रतिमा लाई गई थी। वो पोस्टर बनवाया गया था और नड्डा जी को वह प्रतिमा उपहार में देने के लिए बनवाई गई थी। तो जो चीज़ उपहार में देने के लिए बनवाई जाएगी उस पर माल्यार्पण कैसे कराएंगे हम, यह आप भी जानते हैं। इसलिए जब इनको पता ही नहीं कि वो किस प्रयोजन से, किस योजना, किस उद्देश्य से फोटो लाई गई थी, तो ये किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग जवाब दें कि मैनपुरी में जब डिंपल यादव जी नॉमिनेशन कर रही थी तो उनके कार्यकर्ता महाराणा की मूर्ति पर क्यों चढ़े, कैसे महापुरुषों का अपमान किया। देश के शीर्ष नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां को गाली दे रहे थे, योगी जी को गाली दे रहे थे, और अखिलेश यादव और डिंपल यादव वहां थे। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देश के महापुरुष, हिंदुआ सूर्य, हिंदू समाज स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाले लोकल पे आते हैं। आलोक जी हम लोकल पे आते हैं। हम लोकल पे इंडिया अलायंस के लोगों को हम अगर बात करें बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र की, तो बांदा चित्रकूट लोकसभा में आपके प्रत्याशी माफी मांग रहे हैं। आपके प्रत्याशी बार बार सोशल मीडिया में जो डिफेम हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ ज्यादा विरोध है? भाजपा बहुत सहज पार्टी है। देखिए, प्रत्याशी माफी नहीं मांग रहे हैं, प्रत्याशी जनता से बोल रहे हैं कि अन कहे में मैंने जो नहीं कहा वो आपने सुना हो। जातिवादी पार्टियां तुष्टिकरण करती है, जैसे आपने अभी बोला ना कि छत्री भावना आहत हो रही है, ऐसी पार्टियां जन भावनाओं को आहत कर रही हैं। हमारे सांसद जो लोकप्रिय प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल हैं, वो कहना चाहते हैं कि आम जनमानस से कि इन जातिवादी पार्टियों के कारण आप जो किसी भ्रम में मत आइए। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, विकास के एजेंडे पे वोट करिएगा। डकैतों को जो जड़ से नष्ट किया गया है उस पे आप वोट करिएगा। इस चित्रकूट के विकास पे आप वोट करिएगा, इस देश के विकास पे आप वोट करिएगा। अखिलेश यादव समाज पार्टी चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चला रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हृदय में हाथ रख के बोले, आज परिवार के लोग, सगे खून के लोग सांसदी लड़ रहे हैं। आज परिवार बढ़ेगा, 80 के 80 सीटों में परिवार लड़ेगा, ये क्या करेंगे? ये बेरोजगार हो जाएंगे। ये सवाल पूछिए। सवाल ठीक है। आपके सवालों का जवाब लेने के लिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ बताइए, क्या अपने दिल पे हाथ रख के इनकी परिवारवाद का जवाब देता हूँ। एक बात बताइए, अखिलेश जी ने उनको अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया, क्या सांसद होने का सर्टिफिकेट दे दिया? क्या सांसद होने का सर्टिफिकेट दे दिया? ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? भैया उनको टिकट दिया है, जनता उनको वोट कर रही है, जनता वोट कर रही है। अभी आपने एक बाइट लिया सेवक शुक्ला की। देखिए, ये निर्लज्ज लोग इनकी पार्टी में हैं और रहेंगे। मैं बात करता हूं, अभी कौशाम्बी जिले के सांसद विनोद सोनकर कहता है, इनका सांसद विनोद सोनकर कहता है कि पंडित सैयद और बनिया नटखोर है। ये है इनकी पार्टी का चरित्र, ये है इनकी पार्टी का शिष्टाचार। मैं घोर विरोध करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग को मैं रिटर्न पर नोटिस दूंगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कैसे अभी इनके ही पार्टी का विनोद सोनकर कौशाम्बी से कहा है ये बनिया लटखोर है। बस ऐसी पार्टी के मुझको बता दें, यहाँ के आर.के. पटेल जी कौन सी बस के साथ खड़े हुए हैं? इतनी दुकानें टूटी हैं, हम इनको क्यों वोट दें? जनता क्यों वोट देगी? जनता इनको उखाड़ दो, एक काम कर दे, 5 काम गिना दे। यहाँ के सांसद माननीय आर.के. पटेल जी, जिसके लिए ये वोट मांगते हैं, ये बता दे 5 काम। माननीय आर.के. पटेल जी 5 काम व्यापारियों के बीच के बता दे, जनहित का कार्य बता दे। यहाँ के बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, यहाँ के 5 काम गिरा दे, मैं यहाँ की पार्टी छोड़ दूंगा। बैस यहाँ का वोट देगा, इनको बैस वोट नहीं देगा, उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप मुझको बता दिए। देखिए, बनिया कट गया, ब्राह्मण कट गया, इनके पास बचा बाबा जी का घंटा बचा है, वही बजाएंगे। बनिया कट गया, ब्राह्मण कट गया, पटेल कट गया, कोई काम ही नहीं किया। कल मैं इनकी जनसभा में देख रहा था, उस पे उन्होंने कहा, अभी कल क्या हुआ, कल इनकी एक सभा हो रही थी जिसमें पंडित जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। उन्होंने मंच में सबके सामने कहा कि बालू माफिया को उखाड़ फेंकना, बिल्कुल सही कहा। और इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा की जनता बालू माफिया को उखाड़ फेंकेगी। बालू माफिया जो जगह
जगह माफी मांग रहे हैं, वर्तमान सांसद उनको इस बार उखाड़ फेंकेगी। पूरे जनता से किसी से नहीं छिपा, कौन है बालू माफिया, किसी से नहीं। अब एक बात समझिएगा, पहले 400 पार होता रहा, उसके बाद क्या वो स्टेटमेंट आती है कि राम मंदिर बनाने वालों को वोट नहीं देंगे क्या? जब वो मैटर नहीं चला तब काम मंगलसूत्र छीन लेंगे। जब जनता उससे भी समझ गई तब कहते हैं कि अडानी अंबानी राहुल गांधी को पैसे देते हैं। अडानी अंबानी राहुल, ये क्या है? तो अब आइए बीजेपी वालों के पास चलते हैं। बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी को किस तरीके का जवाब देते हैं। सपा ने कहा है, सपा के नेताओं का कहना है कि जेपी नड्डा जी बोले हैं कल मंच से कि बालू माफिया को उखाड़ फेंकना है। सांसद जी का आरोप लगा रहे हैं बालू माफिया होने का। देखिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार में आई, 2014 में देश में आई। 2017 में सरकार बनने के बाद मैं आग्रह करूंगा जियोलॉग जी, आप एक दिन चले जाइएगा जीएसटी कलेक्शन डिपार्टमेंट में और यहाँ का जो खनन का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर पता करिएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो अधिकतम रेवेन्यू गया वो 20 करोड़ रुपए के लगभग 18 करोड़ कुछ लाख रुपए जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है हमारा रेवेन्यू 58 करोड़ रुपए से ऊपर है। 18 से 58 करोड़ का जो अंतर है 40 करोड़ का, वो ये बताता है कि हमने बालू माफिया खनन माफिया ध्वस्त कर दिया है, ओवरलोड चलने वाले ट्रकों को विनष्ट कर दिया है। और देखिए, मैंने फिर कहा यह कुछ आरोप लगाएंगे, मैंने कहा कुछ ये पूरा जो प्रायोजित आंदोलन है ये कुछ ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन है, ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन है, इससे कुछ नहीं हो सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की जनता भाजपा के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश की जनता विकास के साथ है, देश की जनता गरीब कल्याण के साथ है, देश की जनता नारी शक्ति के स्वाभिमान के साथ है, देश की जनता युवाओं के विकास के साथ है, देश की जनता करोड़ों करोड़ भारत के बढ़ते अभ्युदय के साथ है, देश की जनता भारत के सर्वांगीण विकास के साथ है, देश की जनता विश्व में बढ़ते भारत के नेतृत्व के साथ है, देश की जनता भारतीयता और भारतीयत्व के साथ है, और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ। ठीक है, तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी अजीत सिंह जी भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं। अजीत जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? क्योंकि जिस तरीके की यहाँ गर्मियां दिख रही हैं, लग रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है। 20 तारीख को मतदान होना है। सभी प्रमुख दलों के यहाँ नेता पदाधिकारी जिम्मेदार लोग खड़े हैं। सब लोग अधिक से अधिक प्रयास ये करें कि मतदान अधिक हो। जब हमारा मतदान अधिक होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में अच्छे लोग चुनकर आएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो हम ताकत लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम बूथों पर काम करें। दूसरा, 20 मई को अधिक से अधिक मतदान करें ताकि अच्छे लोग चुनाव में जीत कर आए। ठीक है, अजीत जी ने खैर कैंपेनिंग कर दी इलेक्शन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल है बीजेपी फिर से रिपीट हो रही है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे यहाँ सभी दलों के भाई इकट्ठा हैं वो थोड़ा शांति बनाएं, जिससे दूसरे की भी बात कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दे। अधिक से अधिक मतदान होना जरूरी है। उसका कारण ये है, अगर मतदान नहीं होगा, कम मात्रा में होगा, तो लोगों को जो उत्साह दिखता है कि अधिक मतदान में हम फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है। इस सरकार ने सिवाय जुमलेबाजी के कुछ दिया नहीं। रोजगारों के लिए कोई काम नहीं, बेरोजगारी चरम पर। नहीं भाई, गरीबों को देखिए, जो गरीब बेचारा दर दर भटकता था, गरीबों को घर दिया, गरीबों को राशन दिया, रोटी कपड़ा और मकान सब तो दे दिया सरकार ने। देखिए, ऐसा है कि जो नवयुवा कहीं पर पड़ा है, रिश्तेदारों को घर भरते हैं। भैया थोड़ा शांत रहें। एक नवयुवा जो कुछ भविष्य का सपना ले करके कहीं पड़ा है और गरीब पिता
यहाँ जो है उसके खर्च की व्यवस्था करता है। अब ये सरकार 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो यहाँ नवयुवाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर नहीं है, किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है, नौकरी का अवसर इन्होंने ख़त्म कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, किसानों की आय दुगनी। किसान जो है आज वो दिल्ली नहीं पहुँच पा रहा है, अपनी बात को कहने के लिए रोड में कीलें बिछाई जाती हैं। किसान दिल्ली नहीं जा रहा है, ये दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? ये एक सवाल है, किसानों के मन में भी सवाल है कि हमको तो दिल्ली अपनी बात रखने के लिए ये नहीं जाने देते, तो ये कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? रही बात बांदा चित्रकूट लोकसभा की, तो यहाँ ये बेकार में परेशान हैं। कोई कहते हैं इंडिया गठबंधन, कोई कहते हैं बीजेपी। जेपी नड्डा तो कह गए हैं, जेपी नड्डा तो कह गए हैं घमंडिया गठबंधन। हाँ हाँ सही है, जेपी नड्डा ने जो भी कहा ठीक कहा या गलत कहा वो तो अब ये लोग समझे, लेकिन हमारा कथन ये है कि बालू माफिया को हमारा कथन ये है कि उन्होंने जो कहा वो चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा है उसका इस मतलब बांदा चित्रकूट की जनता अक्षरशः पालन करेगी। बालू माफिया को उखाड़ फेंकने की पूरी प्लानिंग जो है हो चुकी है, वही चीज वो भी कह के गए हैं और ये कार्य पूरी तरह से धरातल में लागू हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ युवा भी हैं, मुझे लगता है इनको देख के लग रहा है कि शायद ये पहली बार मतदान करने जाएंगे, है ऐसा ही है? तो कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार मतदान करेंगे, किस लीडर को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं? पहली बार तो मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, अपने घोषणा पत्र गिना रहे थे सर, वो अपने घोषणा पत्र में ये नहीं गिना कि 2 करोड़ जो रोजगार देने के लिए बोले हैं तो उसको नहीं गिना है। 15 लाख रुपए ब्लैक मनी जो कलेक्ट करके बोले थे कि हम देंगे, उनको नहीं बताया अभी, और जो पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, यही सब मुद्दे हैं सर। तो आप फिर आपका जो दर्द है झलक रहा है जी सर, तो क्या लग रहा है कि आपके इस जी सर, दर्द में बिल्कुल सरकार आप इस बार इस change बार होगी। सरकार फिर से बढ़ाएंगे, उसी को बढ़ाएंगे? नहीं सर, दूसरी सरकार आएगी, चेंज होगी, गठबंधन की सरकार। वैसे आपको कौन सा लीडर ज्यादा पसंद आ रहा है? सर मुझे तो यही सर अपना सपा से शिवशंकर पटेल जी। जी तो ठीक है, तो मुझे पहले इनका आंसर चाहिए कि सर 2 करोड़ जो रोजगार के लिए बोला गया था वो अभी तक मतलब ठीक है, समय ज्यादा हो रहा है, हम जल्दी से बीजेपी के पास चलते हैं। चूंकि एक युवा है, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, उन्होंने जो सवाल किए, जो घोषणा पत्र में आपने कहा उसका पूरा आप खुलासा करें। देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, युवा जॉब क्रिएटर बने, जॉब सर्चर न बने। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब, देखिए फिर मैंने कहा, यह जान नहीं पाएंगे, इनके लिए यह मूर्ख बना रहे। 8.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से लेकर टिल नाउ, जब मैं और आप इस डिबेट पर हैं, 8.5 लाख से अधिक रोजगार हम दे चुके हैं। इस देश में 150 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं और मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापारियों से पूछना चाहता हूं, एक यूनिकॉर्न 8000 करोड़ की कंपनी होता है। आज 150 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, लाखों स्टार्टअप 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। 48 करोड़ से अधिक मुद्रा योजना के लोन सैंक्शन हुए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, मेरे तो दोनों साथी यहाँ खड़े हैं, मेरे दोनों साथी व्यापार से जुड़े हैं और एमएसएमई के लोन के लाभार्थी हैं। दोनों ही साथी मेरे एमएसएमई के लोन के लाभार्थी भी हैं और ये रोजगार करते हैं। अगर ये व्यापार करते उसके बावजूद बेरोजगार हैं, तो मेरे साथियों से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, आखिर ये बेरोजगार क्यों रह गए? 2007 से 12 तक बसपा की सरकार रही तो रोजगार क्यों नहीं दिए? और मैं इंडिया अलायंस के पूरे कुनबे से पूछना चाहता हूं, 47 से लेकर 2014 तक साहब आप थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक आप थे, तो क्यों नहीं सारे काम कर दिए? हाँ, इन्होंने दिया क्या? जमीन जीजा जी लेंगे, इन्होंने दिया साहब कॉमनवेल्थ 2G दिया, जीजा जी दिया, कोलगेट दिया, अगस्ता वेल्डेन दिया, एंट्रिक्स दिया, अर्थात कुछ बचा नहीं। जमीन लूटी, सड़क लूटी, आकाश लूटा, पाताल लूटा, सब कुछ नहीं बचा, सिर्फ लूट। यह जनता की आवाज है और जनता की आवाज ने इन्हें 2014 में बाहर किया, जनता की आवाज ने इन्हें 2017 में बाहर किया, जनता की आवाज ने इन्हें 2019 में बाहर किया
जनता की आवाज में 2022 में बाहर किया और जनता की आवाज इन्हें 2024 में भी बाहर करेगी। और ये सब 4 जून को आप ही के चैनल पर ईवीएम रुदाली गान गाते हुए मिलेंगे। जिया उलग जी, मैं इन सब साथियों को 4 जून को आमंत्रित करता हूँ, आइए और हमारे उत्सव में शामिल होइए, हमारे विजय उत्सव में शामिल होइए और लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाइए। अजीत जी सर्वदलीय है, अजीत जी सर्वदलीय है, शिक्षा मित्र भी है। तो अजीत जी बताएं, क्या लगता है कि सरकार में रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है, और क्या लग रहा है कि जैसा आलोक जी दावा कर रहे हैं 400 पार का, तो क्या वास्तव में ये पार कर पाएंगे? देखिए, जनता है, जनता सब कुछ जानती है, जनता साइलेंट है पूरी तरह। जनता एक मन बना चुकी है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। जातिगत आधार पर चुनाव बटे हुए हैं, नेता चिल्ला रहे हैं, नेता सभाएं कर रहे हैं, नेता गांव में जा रहे हैं, लेकिन अभी जनता पूरी तरह शांत है। ऐसे में जनता किसको अपना सरताज बनाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये थी भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी दल के नेता। तो इन्होंने सब ने